सर्वप्रथम सभी को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से सतयुगी प्रथम महाराज कुमार सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण अहिंसक देवता वैकुंठनाथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। हम भारतवासी कितने न भाग्यवान हैं जो हमने ऐसी भारत भूमि पर जन्म लिया है जहां पर अनेकानेक महापुरुष महात्माएं देवात्माएं जन्म लेते आए। न केवल इतना ही परंतु स्वयं परमपिता परमात्मा भी इस भारत भूमि पर ही अवतरित होते हैं। आज सारे ही भारतवर्ष में भक्त लोग बड़ी ही श्रद्धा और भावना से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। सारा ही दिन भक्त व्रत रखेंगे, अनेक नियमों का पालन करेंगे। रात के 12 बजे जब श्री कृष्ण का जन्म होगा तब अपना व्रत तोड़ेंगे, श्रद्धा से पूजा अर्चना करेंगे। कितनी ना देवता श्री कृष्ण के प्रति सभी की भावना है, श्रद्धा है। ऐसी भूमि पर हम सभी रहने वाले जरूर भाग्यशाली ही हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर रात को 12 बजे जन्म दिखाया गया है, अर्थात कहा जाता है भादो मास की अष्टमी को रात के 12 बजे श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। इधर ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण संपूर्ण पवित्र थे, निर्विकारी थे और देवताएं कभी भी पतित दुनिया पर अपना पैर नहीं रखते। परंतु श्री कृष्ण कंस के कारागार में जन्म लेते हैं, जबकि अत्यंत पापाचार अत्याचार इस पृथ्वी पर होता है। देवकी की 8वीं संतान होने के कारण श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है, अथवा भादों की अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म बताया गया है। इसीलिए भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। परंतु सवाल है कि इतने पवित्र देवता कंस के राज्य के समय पर इतनी पतित दुनिया में कैसे जन्म लिए। चलो हम मान भी लेते हैं कि वो पापात्माओं का उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं, परंतु दूसरी ओर शास्त्रों में यह भी दिखाया गया है कि महाप्रलय के पश्चात श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर
सागर में अंगूठा चूसते हुए आते हैं। अब आखिर भी सत्य क्या है? क्या उन्होंने कारागार में देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया, या पीपल के पत्ते पर आए? मनुष्यों के मन में अनेक ऐसी भ्रांतियां हैं, परंतु देखा जाए वास्तव में भारत एक आध्यात्म प्रधान देश है। यहाँ पर प्रत्येक पर्व, रीति, रस्म, रिवाज जो भी भारतवर्ष में मनाई जाती है, उन सब के पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक रहस्य होता है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो कहा गया है, वास्तविकता यही है कि इस घोर कलयुगी अज्ञान अंधेरी रात के बाद जब सतयुग का शुभारंभ होता है, उस समय परम पूज्य सर्वगुण संपन्न हमारे श्री कृष्ण इस भारत भूमि पर जन्म लेते। कलयुगी दुनिया, विषय विकारों से भरी हुई दुनिया है, जहां पर अनेकानेक मनुष्य आत्माएं बुराइयों की अथवा अनेक ऐसे ही कुविचारों की, दुख और अशांति की जेल में पड़े हुए हैं। तो जब ऐसे जेल से लोग मुक्त होते हैं, कलयुगी दुनिया समाप्त होती है, तभी श्री कृष्ण का इस भारत भूमि पर जन्म होता है। इसीलिए श्री कृष्ण को वैकुंठनाथ कहा जाता है। वैकुंठ अर्थात स्वर्ग, सतयुग, जिसको इतिहास में सोने की चिड़िया बताया गया और शास्त्रों में स्वर्ग पैराडाइज के नाम से याद किया गया है। और ऐसे भी देखें कि सतयुगी सृष्टि का पहला प्रिंस अथवा इस कल्प वृक्ष का पहला पत्ता श्री कृष्ण होते हैं। इसीलिए उनको सागर के बीच पीपल के पत्ते के ऊपर दिखाया जाता है। और बाल्यकाल में उनका नाम श्री कृष्ण ही होता है। बताते हैं उन्होंने उस समय बहुत सारी लीलाएं की थी। मक्खन चुराया, गोपियों के वस्त्र हरण किए, मटकी फोड़ी, ऐसी ऐसी लीलाएं दिखाई जाती। किंतु वास्तव में देखा जाए, ये सब लीलाएं स्थूल रूप में जैसे बताई गई हैं वैसे नहीं थी, लेकिन इनके पीछे भी आध्यात्मिक रहस्य है। वो सभी रहस्य परमपिता परमात्मा स्वयं अवतरित होकर पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से हमें बता रहे। श्री कृष्ण का बाल्यकाल का नाम श्री कृष्ण होता है। जब वो युवावस्था में आते हैं
उनका स्वयंवर होता है तो उनका नाम बदलकर नारायण हो जाता है। तो राधे श्री लक्ष्मी कहलाती और श्री कृष्ण श्री नारायण कहलाते। सतयुगी दुनिया में लक्ष्मी और नारायण के नाम से राज्य करते हैं। इसीलिए कहीं पर भी लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी नहीं मिलती। आज किसी से पूछा जाए कि बताइए लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी क्या है, तो कोई भी बता नहीं पाता। भले हम गाते हैं किंतु उसके अर्थ को नहीं समझ पाते। गाते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण यण वासुदेवा, अर्थात श्री कृष्ण गोविंद नारायण मुरारी एक ही देवता के नाम है, परंतु लोग इस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो स्वयं परमपिता परमात्मा ही आकर हमें बताते हैं। परमात्मा पिता का वायदा है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ और अनेक अधर्मों का विनाश कर सद्धर्म की स्थापना कराता हूँ। सॉरी, अभी वो समय चल रहा है जबकि परमात्मा पिता अपना कर्तव्य करा रहे हैं। तो वास्तव में आज हम सभी जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, सच्चे अर्थ में तभी कहेंगे हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पालन किया अथवा मनाया जब हम स्वयं श्री कृष्ण जैसे दैवी गुणों को अपने अंदर धारण करें और श्री कृष्ण जैसी दुनिया में अर्थात सतयुगी दुनिया में जाने के लायक अपने को बनाएं। वहां जाने के लिए हमें भी अपने अंदर दैवी गुणों को धारण करना होगा। श्री कृष्ण जैसा संपूर्ण पवित्र बनना होगा, क्योंकि परमात्मा नई सतयुगी दुनिया की स्थापना का कर्तव्य सहज ज्ञान और सहज राज्यों की शिक्षा देकर दैवी गुणों की धारणा करवा कर करा रहे हैं। और परमात्मा पिता के ऊपर हम सभी का संपूर्ण अधिकार है कि हम उनकी संपत्ति के अधिकारी बने। लेकिन अधिकारी बनने के लिए हमें कुछ कर्तव्य करने होंगे। कर्तव्य यही है कि हमें स्वयं को पवित्र बनाना है अथवा लायक बनाना है उस दुनिया में चलने की। साधारणतः हम लोग देवी देवताओं के सामने जाते हैं और उनकी महिमा करते हैं, उनके आगे गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक थे, तुम्हारी कृपा से सुख घने। थोड़ी देर के लिए सोचिए, जबकि हमारे माता पिता संपूर्ण पवित्र है, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न है, तो हम अपने लिए कैसे कह सकते हैं कि हम नीच पापी हैं, कामी हैं, कपटी हैं। आरती करते हुए हम कहते हैं मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। आप सोचिए, कोई भी पिता की संतान अगर अधर्मी हो, नालायक हो और पिता बहुत धर्मात्मा हो, तो क्या ऐसी संतान को देखकर माता पिता को खुशी होगी? तो हमारे भी माता पिता कहो, जिनके साथ हमारे सारे ही संबंध है, उनके आगे हम बड़ी श्रद्धा से गाते हैं
कि मैं तो मूर्ख हूँ, खल हूँ, कामी हूँ, आप तो सर्वगुण संपन्न है। तो क्या हमारे देवताओं को, हमारे पिता परमात्मा को ये सुनकर खुशी होती होगी? जरूर नहीं होगी। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके समान अपने जीवन में गुणों को धारण करें, पवित्र बनाएं, उनकी आज्ञा पर चलें और आने वाली सतयुगी दुनिया के अधिकारी बने। आप सामने एक चित्र देख रहे हैं, श्री कृष्ण जी कितने सुंदर लग रहे हैं, किंतु उनका पांव नरक की तरफ है और हाथ में स्वर्ग का गोला दिखाया हुआ है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये नरक कलयुगी दुनिया जिसको श्री कृष्ण लात मार रहे हैं, अर्थात कलयुगी दुनिया जाने वाली है, और सतयुगी दुनिया जहां श्री कृष्ण प्रथम महाराज कुमार के रूप में होंगे, वो दुनिया आने वाली है। सतयुगी दुनिया, श्री कृष्ण की दुनिया में चलना है। तो प्रिय भाई और बहनों, अपने को तैयार करो, तभी हम कहेंगे हमने सच्ची सच्ची श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। ओम शांति। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी, कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी। गुणों से भरी रहे सदा श्रृंगारी है, गुणों से भरी रहे सदा श्रृंगारी है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है, कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। पवित्र चितवन निर्मल वाणी, पवित्र चितवन निर्मल वाणी, पग कमल जिसकी चाल सुहानी, पग कमल जिसकी चाल सुहानी। कृष्ण पावन मोर मुकुटधारी है, ओ कृष्ण पावन मोर मुकुटधारी है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है, कृष्ण राधे भरी दुनिया। दैवी चेहरों की चमक नूरानी, दैवी चेहरों की चमक नूरानी, प्रेम से हर एक प्राणी, प्रेम से भरे हैं हर एक। रस भरे फल रूप सदा बहारी है, ओ रस भरे फल रूप सदा बहारी है। कृष्ण राधे वाली दुनिया प्यारी है, कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। कृष्ण राधे मिल गाएं, खुशी में देवी देव सब रास रचाएं, आनंद आनंद बरसे जग में, सतयुगी स्वर्णिम जग मुस्काए। कृष्ण राधे मिल गाएं, खुशी में देवी देव सब रास रचाएं, आनंद आनंद बरसे जग में, सतयुगी स्वर्णिम जग मुस्काए।